इसे कहते हैं गर्दा उड़ाकर परफॉर्मेंस देना। जी हां, तेलंगाना में जो कांटे की टक्कर चल रही थी उस टक्कर का नतीजा भी अब आ गया है, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी जितना ज्यादा जोरों शोरों के साथ खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। उनका किला ढह गया है, क्योंकि तेलंगाना में भी टीआरएस ने बीजेपी को पटखनी दे दी है। बिहार की तरह जैसे बिहार में पटखनी दी गई आरजेडी की तरफ से, वैसे ही टीआरएस ने यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना के मुनुगोडे में धूल चटा दी है और बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को मुनुगोडे में। वैसे ये सारी चीजें पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि तेलंगाना में बीजेपी किसी भी हद तक नहीं आ सकती है, क्योंकि लोगों का विरोध साफ तौर पर यही जता रहा था। लेकिन फिर भी बीजेपी ने सारी कोशिशें की। वो कहते हैं ना, किसी काम को बिना करे ही अगर हार मान ली जाए तो फिर उस काम को करने से फायदा ही कुछ नहीं है। यानी आपके अगर आपने मान लिया तो हार है, अगर मान ली तो जीत है। यानी आपके सोचने पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो सारी चीजें की, कोशिश की, लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव में मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें साफ तौर पर टीआरएस को बढ़त मिली है। टीआरएस ने जीत दर्ज कर ली है। 13वें दौर के अंत में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी बीजेपी के राजगोपाल रेड्डी से 9146 मतों के अंतर से आगे निकल गए और प्रतिद्वंदी को कांटे की टक्कर दे दी। दो और दौर के साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी महत्वपूर्ण उपचुनाव में कांग्रेस से सीट छीनने के लिए आश्वस्त नजर आई, जिसे कई लोग अगले साल के विधानसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल के रूप में भी देख रहे हैं। 12वें दौर के अंत में टीआरएस को 82,005 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 74,198 वोट ही मिले। कांग्रेस को 19,415 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा। टीआरएस उम्मीदवार ने पहले दौर में 1000 से अधिक मतों से बढ़त बना ली, लेकिन दूसरे और तीसरे दौर में भाजपा ने मुकाबला कड़ा करने के लिए बढ़त बना ली। हालांकि टीआरएस ने चौथे दौर में ही बढ़त बनाए रखी और धीरे धीरे बढ़त में इजाफा कर दिया। 4 बजे की अगर बात की जाए तो बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने हार मान ली। उन्होंने दावा किया कि टीआरएस अवैध तरीकों से जीती है। इतिहास में पहली बार एक रिटर्निंग अधिकारी को निलंबित किया गया था। समय सीमा के बाद भी टीआरएस के कई नेता विधानसभा क्षेत्र में बने रहे। मतदान के दिन भी पैसे बांटे गए। वहीं अगर बात की जाए 3:20 की, तो टीआरएस को 59,860 वोट मिले। उसके बाद बीजेपी को 55,908 वोट मिले और कांग्रेस को 9 राउंड के अंत में 16,280 वोटों के साथ संतोष करना पड़ा। 2:44 की अगर बात की जाए 9वें राउंड की, तो मतगणना के बाद टीआरएस बीजेपी से 3,952 वोटों से आगे रही। 2:41 की बात की जाए तो टीआरएस को 52,343 वोट मिले। उसके बाद बीजेपी को 49,243 वोट मिले और कांग्रेस को 14,596 वोट मिले। इसके साथ साथ बसपा को 8 राउंड के बाद 2,063 वोट के साथ संतोष करना पड़ा। 8 राउंड की मतगणना के बाद टीआरएस अब बीजेपी से 3100 वोटों से आगे रही और 7 राउंड के बाद टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी 45,723 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे। इसके बाद बीजेपी के राजगोपाल रेड्डी 43,155 वोटों के साथ और कांग्रेस के पी श्रवर्थी 13,689 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। टीआरएस की बढ़त 2568 वोटों तक पहुंची। वहीं 6 राउंड के बाद टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी 38,521 मतों के साथ पहले स्थान पर रहे। भाजपा के राजगोपाल रेड्डी 36,352 मतों के साथ और कांग्रेस के पी श्रवणपंथी 12,025 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इससे पहले सभी एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि टीआरएस 40% से अधिक वोटों के साथ सीट जीतेगी। चुनावों ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भाजपा और कांग्रेस हमेशा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहेंगी। एसएएस ग्रुप, एचएमआर, थर्ड विजन रिसर्च एंड सर्विसेज और त्रिशूल कंसल्टिंग सर्विसेज ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर ही सिमट कर रह जाएंगे। मैदान में कुल 47 उम्मीदवार
थे, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 प्रमुख खिलाड़ियों यानी टीआरएस, भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिला। मौजूदा विधायक कोमाती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने अगस्त में भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपचुनाव कराना पड़ा और ये नौबत आ गई। रेड्डी आपको बता दें अब भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टीआरएस ने पूर्व विधायक कुसुमतला प्रभाकर रेड्डी को मैदान में उतारा, जो 2018 में राजगोपाल रेड्डी से हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। कांग्रेस नेता ने पूर्व सांसद पलवई गोवर्धन रेड्डी की बेटी पलवई सरवंती रेड्डी को भी मैदान में उतारा। मुनुगोडे उपचुनाव ने महत्व हासिल कर लिया, क्योंकि इसके नतीजे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विजेता को बढ़त दिलाएंगे और काफी हद तक ये डिपेंड करेगा ये जो चुनाव हुआ है कि 2024 में जिस तरह से पूरा विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी को ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी वो सारी की सारी ताकत कहां चली गई जो आप अपना खुद को एक बड़ी पार्टी होने का ऐलान करते हैं, खुद को बड़ी पार्टी बताते हैं, लेकिन यहां पर आपकी सारी की सारी जो दावेदारी है, जो सारे दावे और वादे थे, वो सारे के सारे धरे आखिर क्यों रह गए? क्यों आप अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए? क्यों आपको टीआरएस के हाथों ऐसी पटखनी खानी पड़ी है जिसके बाद पूरी तरह बीजेपी की कमर टूट गई है? वैसे जब प्रचार हो रहा था तब भी ये सारी चीज देखने को मिल रही थी, चाहे वो महंगाई को लेकर प्रचार हो, और बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से अब जश्न मनाया जाएगा और जश्न के साथ साथ किस तरह बीजेपी का जो ऑफिस सजा धजा पड़ा हुआ था उसमें अब कोई नहीं पहुंच रहा है, खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद पहले थी कि वो जो है जीत जाएंगे और लड्डुओं के साथ साथ मिठाइयां बाकी सब कुछ रखा गया था, लेकिन वो सारी खुशियां अब नजर नहीं आ रही हैं और इसमें कई तरह से जो ट्वीट हैं वो किए गए हैं। सबसे पहले जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको बता दें, नल्ला बालू की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें बीजेपी का दफ्तर है और उसमें बीजेपी के ही लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी तरफ से जो ट्वीट करते हुए लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि काकुला ची वानी फैंस सेलिब्रेटिंग टीआरएस विक्ट्री, यानी जो बीजेपी के लोग ही हैं वही टीआरएस ने जो जीत हासिल की है उसकी खुशी मना रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है इनकी तरफ से। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर नोमुला भागनाथ कुमार की तरफ से ट्वीट किया गया है और उसमें नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं, खूब एकदम डांस हो रहा है मस्त वाला एकदम, जो आप स्क्रीन पर देख भी पाएंगे कि कैसे लोगों की खुशी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और लिखा गया है माई सिंसियर थैंक्स टू द पीपल ऑफ मुनुगोडे कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदूर मंडल कास्तला विलेज who won TRS party candidate Kusumutala Prabhakar Reddy with a majority of 305 and gifted it to CM KCR, यानी सारी जनता का इन्होंने धन्यवाद किया है और कहा है कि आपने टीआरएस के कैंडिडेट को जिताकर ये गिफ्ट जो है वो सीएम केसीआर को दिया है। इस तरह के कई जो ट्वीट्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर अपूर्वा जया चंद्रन की तरफ से किया गया है, लिखा गया है टीआरएस पार्टी कैडर सेलिब्रेट एट पार्टी ऑफिस एस टीआरएस पार्टी leads round 11 of Munugode by poll by 5,801 votes at TRS party office। टीआरएस पार्टी के ऑफिस के बाहर ये पूरा प्रदर्शन जो है माफ करिएगा जश्न का माहौल है, नाचा गया है, खूब डीजे बज रहा है, डांस हो रहा है, मीडिया कवर कर रहा है, लेकिन खुशी का जो ठिकाना है टीआरएस के लोगों का वो बिल्कुल भी नहीं है। वो जिस तरह से इस पूरे माहौल को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो वाकई देखने की बात है और वाकई खुशी की बात है कि बीजेपी को यहां पर हराने के बाद जो जीत हासिल की है टीआरएस ने वो बहुत बड़ी है। राम माचा की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, एक फोटो है जिसमें लिखा है फर्स्ट बीआरएस विक्ट्री जय केसीआर। फर्स्ट बीआरएस विक्ट्री इन्होंने लिखा भी है, मुनुगोडे बाईपोल को किया हुआ है, लेकिन जो जश्न है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये जश्न जो है वो इतना छोटा भी नहीं है जितना नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाकर यहां पर सीट कब्जाने की कोशिश कर रही थी उसका जवाब सीधा सीधा मुनुगोडे की जनता ने देकर यह बता दिया है कि यहां पर हम भरोसे पर ही काम करते हैं और हमें बीजेपी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।